करें। प्रदीप सर, हम पूरे जो अब तक का हमने दृश्य देखा है, ये खासकर वो जो राज्यसभा के बाद, वैसे तो शुरू से ही कर रहे थे, ना उनको चर्चा करानी थी अडानी पे, ना उन्हें चर्चा करानी थी संभल पर, ना उन्हें चर्चा करानी थी मणिपुर इतनी बुरी तरह जल रहा है। बहुत सारे, बहुत लंबी फहरिस्त है जिन मसले मुद्दों पर चर्चा कराई जानी अपरिहार्य थी इस बार। हमने देखा सबका रोल। लेकिन अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, वो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की गई उनके द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि वो तो कहीं ना कहीं उनका जो एक तरीका है अमित शाह साहब का, कि कैसे और पूरे देश को भटकाया जाए, भरमाया जाए, जो भी उनके पीछे उसका मकसद था वो उन्होंने उसको पूरा करा। लेकिन क्या ये सब कर देने के बाद जो नया कांड उन्होंने दूसरा कर लिया, कि आपने वो धक्का मुक्की कांड, और उसको जितना आप कर सकते थे किया, क्या जनता माफ करेगी? ठीक है, आप कुचल लीजिए, विपक्ष को कुचल लीजिए, सबको कर लीजिए। आप 303 से 240 पे आए थे, आप इसी संविधान के अनदेखी और तमाम उसके बाद कि आप संविधान बदलने वाले हैं। तो अब क्या ये माफ होगा? उनके जो इस्तीफे की मांग पे अड़े गए कांग्रेस, बर्खास्तगी की मांग पर अड़े गए कांग्रेस, अब ये मसला सड़क पर आने आपका वाला है। क्या आप आपका देखते हैं इसमें प्रदीप सर? आपका जो पहला जो आखिरी क्वेश्चन है उसे हम आखिर में बोलेंगे कि जनता जी माफ करेगी कि नहीं करेगी। जी जी। ये आपने जो अपने भूमिका में बोला था कि ऐतिहासिक रहा, ये सत्य तो कई मामलों में ऐतिहासिक रहा है। मैं तो 25-30 साल से लोकसभा कवर किया, संसद कवर किया, 25-30 ही साल किया, लेकिन जब से 1952 से संसद चल रही है तब से शायद ये पहला मौका है जबकि सत्ता पार्टी ने संसद को हफ्ते भर नहीं चलने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा विपक्ष नहीं चलने देती थी इश्यू पे, और विपक्ष का दो कारण होता था, क्योंकि संविधान में है कि सरकार की जवाबदेही के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन, स्पेशल मेंशन, ये सारे जो है जिसके जरिए विपक्ष सरकार पे नियंत्रण रखती है, सवाल पूछ के कि आपने ये क्या किया, या मोशन लाती है। तो विपक्ष जो स्टॉल करती है संसद की कार्रवाई, जिसको लेके कई बार बहस भी हुई है, विपक्ष पर भी दोष लगा है कि ये तरीका नहीं है कि आप एक एक हफ्ता महीना भर, लेकिन ये तो पहली दफा हुआ कि सत्ता पक्ष ने एक हफ्ते तक संसद नहीं चलने दी। ये पहली दफा हुआ है कि आज कल हुआ क्या था, ये पहली दफा हुआ है कि विपक्ष के सांसद जा रहे हैं और रास्ते में सत्ता पक्ष के सांसद युवा गुंडागर्दी के नियत से जो है खड़े हैं, रास्ते में घुसने नहीं दे रहे हैं, महिला सांसदों को नहीं घुसने दिया, और जो ये पोस्टर लेके काउंटर पोस्टर थे इनमें डंडे लगे हुए थे। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया संसद के अंदर का, इसलिए कि संसद के सीसीटीवी है, हम आप सब कोई भी देख सकता है कि ये सब आरोप सही है कि नहीं सही है। ये भी आरोप सामने आ जाएगा कि राजपूत और सारंगी ने जो आरोप लगाया राहुल गांधी पे, को धक्के दिए थे, ये भी सामने आ जाएगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इसके पीछे पूरी साजिश लगती है मुझे। जो कल रोका गया, जब गृह मंत्री का ये मुख से निकल गया या जानबूझ के दिया गया, जो भी हो, मेरा मानना था मुंह से निकल गया अंबेडकर को लेके। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि तोड़ा ममोड़ा गया है, जबकि साफ वीडियो साफ था और उसको कोई उन्होंने दिखाया भी नहीं। उसके बाद जवाब में उन्होंने एक चीज कहा था, इसका लीगल प्रोसेस मैं देखूंगा। कहा था, तो हम कहा था, सब धमकी हंसे थे कि धमकी लीगल, धमकी भरा अंदाज था उनका, धमकी भरा हाँ, अंदाज। कि इसको लीगली मैं देखूंगा। तो उस समय हम लोग सब आश्चर्य पड़ गए थे, ये कैसे लीगली देखा जाएगा। कल जो हुआ, जो राजपूत गिरे, सारंगी गिरे, धक्का मुक्की हुए, रास्ता रोकने की कोशिश की, अंत में लीगली बन गया, एफआईआर लॉन्च हो गया। जो गृह मंत्री ने कहा था लीगली देखा जाएगा, वो लीगली देखा जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि एफआईआर थाने को लेनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी अगर कोई वादी वहां जाता है तो। 15 सांसद कांग्रेस से पहुंचे, आपने बीजेपी का एफआईआर लॉन्च कर लिया, उसी आरोप को लेके 15 सांसद पहुंचे, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, उनका एफआईआर अभी तक मुझे लगता है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, एफआईआर नहीं हुआ है। ये सोचिए, जब इनके एफआईआर नहीं पुलिस दर्ज कर रही है, दिल्ली में, राजधानी में, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में,
तो एक कॉमन मैन का, हमारा आपका जो है एफआईआर थाना कैसे नोट करेगी? कानून के समान इक्वलिटी बिफोर द लॉ जनरेटिंग प्रिंसिपल आईपीसी का, यहां तो इक्वलिटी, इतने बड़ी पार्टी, देश की दूसरी बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं का के सामने इक्वलिटी नहीं है सत्ता पक्ष के तुलना में, तो आप कॉमन आदमी के लिए कैसे इक्वलिटी कर सकते हैं? अब इसके बाद इसका क्या इफेक्ट हो रहा है? इफेक्ट तो देखिए, इफेक्ट तो ये इनको परवाह ही नहीं है, ये तो गुंडागर्दी पे है, ये तो एकदम संविधान और कानून को जो है ताक पे रख के, आप ये बताइए, एक आदमी अम्बेडकर को बोल रहा, और सबसे बड़ी चीज इनके, इन पर सबसे बड़ा हाथ किसका है? सरपरस्ती किसकी है? किसकी वजह से ये इतना कर रहे हैं? ये बहुत दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े लोग सरपरस्ती दे रहे हैं। न केवल गृह मंत्री के बयान के बाद छठ ट्वीट करके ना समर्थन किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि सारंगी और राजपूत जो एडमिट है उनको फोन करके हम लोग कल जब बात करते प्रदीप सर, हमने यही कहा कि आपको दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने की फुर्सत नहीं होती, कि आप उस विधवा से बात कर लेते जिसने कारगिल में शहीद हुई थी, मणिपुर, उसको जिस तरीके से अरे आप छोड़िए, मणिपुर जल रहा है साल 2 साल से। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मणिपुर में उसी के साथ हुआ ना, वो उसी विधवा के साथ तो उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उसके परिजनों से बात कर ले। नहीं, इसके अलावा देश में बहुत हाथरस ये सब कांड हो रहे हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार एक्सीडेंट हो जाएगा जमुना एक्सप्रेसवे पे, तो ये संवेदना, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अब इसके बाद देश कहाँ जाएगा? ये जो पराकाष्ठा हम लोग देख रहे हैं, अभी तक तो हम लोग बहस करते थे, जैसे धनंजय कुमार जी ने कहा कि मामला ये है कि इसके बाद हम कर क्या सकते, देश कहाँ जाएगा? ये इन्होंने कांग्रेस का आज का बयान है, आज का स्टैंड है कि वो गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग और माफी मांगने की मांग को जो लेके जो है वो समझौता नहीं करेंगे। आप ये देखिए, 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, गुवाहाटी में और लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, जी। लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन था, पहला अंतिम क्वेश्चन था कि जनता क्या करेगी, देखिए मुझे लगता है कि जनता डिवाइड हो चुकी है। ये अगर आग पे, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहावत, आग पे पेशाब करना, ये वही सब हो रहा है। अगर ये भी करेंगे तो जो डिवाइडेड जनता है, सांप्रदायिक आधार पर, हिंदुत्व के आधार पे, उसे कुछ नहीं लगेगा, वो ब्रेनलेस हो चुकी है। संघ या फॉसिज्म जो होता है, जो फॉसिज्म यही तो होता है कि आपका दिमाग खत्म कर देता है। वो एक सेना की तरह जो है, आप केवल जो वो कहेंगे उसी को मानेंगे। फॉसिज्म में या जो धर्म आजकल कई धार्मिक को चले हैं, वो आपका दिमाग कुंद कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दिमाग कुंद जो हुआ है पिछले 10 साल में, इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं। इनको आप तो ये सारी घटना जो नंगे आंख से देख रहे हैं, वो जो बयान देख रहे हैं, जो ये जानते हैं कि संसद में हर जगह सीसीटीवी लगा है, अगर ये सच होता तो सीसीटीवी जारी कर दी होते बहुत पहले। नहीं ना, कांग्रेस चैलेंज दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने चैलेंज दिया है। पप्पू यादव 7 बार सांसद रह चुका है, उसका कल ही बयान आया कि मैं वहां मौजूद था, ऐसे उसने घटना का डिस्कशन किया, कहा कि अगर ये सीसीटीवी पर दिखा दे तो मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने के बावजूद अगर जनता नहीं समझ रही है, जनता तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है, और मुझे लगता है कि जनता तक मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन वो 2 जो पार्ट में बंट गई है जनता, एक जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसान मरे, राहुल गांधी। अच्छा, एक लास्ट में जो कहना चाहता जी, मैं सुनीलम जी जुड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ उनसे एक टिप्पणी लूं। बिलाल सर भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनकी भी सुनूंगा, और फिर उमाकांत सर के पास जाना है मुझे कुछ पूछने के लिए। लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं कंप्लीट करिए, फिर मैं लास्ट टिप्पणी में कर दूं। जी प्लीज। कृपया ये सोचिए कि राहुल गांधी के पीछे ही क्यों पड़े हैं लोग? क्योंकि डर रहे हैं। उन्हें अगर डर किसी से है तो राहुल गांधी, प्रियंका और नेहरू फैमिली से है, और किसी से डर नहीं है। वो अखिलेश के खिलाफ नहीं है, मतलब बोल रहे हैं,
नीतीश और उनके स्टालिन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ममता के खिलाफ उतना नहीं बोल रहे हैं। वो राहुल प्रियंका के खिलाफ 1914 से लगे हैं और उनको 2014 से, और उनको निकाल भी दिया, उनको वो भी कर दिया, वो वापस भी आ गया। अभी भी जो है FIR ये करके उनकी घेरागारी हो रही है। जी अंतिम टिप्पणी प्रदीप सर आपकी चाहूंगा कि जो संजय मैंने जी, पूछा। जी रिकॉर्ड करने का जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड करने का एक महत्व दूसरा होता है, जो आप कह रहे हैं आगे चल के जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, लोहिया ने क्या कहा था पार्लियामेंट में, ये आज आप देखते हैं। उस रिकॉर्ड को ही माना जाता है कि वो सच है। जी बिल्कुल। इसलिए उसका स्पंज करना, अडानी का नाम हटाना, ये सब का महत्व है। मुझे नहीं लगता है कि ये रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसको धोया पोछा भी है। ये माना है कि कहा है, लेकिन मेरी पूरी बात नहीं आई, इस तरह से उन्होंने, और इसको तोड़ ममोड़ के कहा गया। लेकिन जो बॉटम लाइन है उसको वो नहीं छुपा सकते, और ना छिपा पाएंगे, और ना उसको बदलने की कोशिश कर पाएंगे। जहां तक बिलाल साहब सही कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक जो है, कांग्रेस इस इशू को छोड़ने वाली नहीं है। वो ध्यान भटका रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं। साथ में इस इश्यू को भी, आज मैंने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो इस इश्यू को भी ला रहे हैं कि भाई मेरा FIR क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये माफी, उन्होंने दो चीजें साफ कही है कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे और इनको हटा नहीं दिया जाएगा। इस्तीफे की मांग पे अड़े हैं, इस्तीफा दें, बर्खास्त इस्तीफे करें। मतलब माफी तक नहीं, इस्तीफे तक। और उसके साथ एक मांग और जोड़ दी है कि प्रधानमंत्री ने जो इसके बाद जो किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री को भी देश से माफी मांगनी चाहिए। ये तीन मांग जो है बहुत मेजर मांग है। और जिस तरह लखनऊ गुवाहाटी में प्रदर्शन के समय इनके कार्यकर्ताओं का डेथ हुआ है, उसमें अब ये वापस लेंगे। और आपको याद होगा 8-10 दिन पहले जो बताया जाता है कि इंडिया ब्लॉक के लोग अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इस इश्यू पे पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट हो गया है। कांग्रेस और जितने ममता से लेके उमर तक से लेके SP सब एकजुट हो गए RJD। तो इसको इंडिया ब्लॉक छोड़ने नहीं जा रही, क्योंकि ये नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है, अम्बेडकर के लोग बहुत बड़े दीवाने हैं। 20% वोट है, 20% वोट है, जो जहां जाएगा खेल बदल जाएगा। बिल्कुल। और वो वोट इस समय यूपी और बिहार का, जो बिहार में तो उतना नहीं संख्या है, स्पेशली यूपी का 20% जो वोट है इस समय कंफ्यूज है, पिछले 15 साल से कंफ्यूज है। मायावती जब से बैकग्राउंड में गई, भी हमने लोकसभा में देखा प्रदीप सर, लोकसभा में तो उसने काफी परिपक्वता के साथ में किया। वो जो PDA क्या था, दिखा दिखा? उसमें, दिखा एक नहीं, बड़ा क्या आपको किसको, नहीं, किसकी तरफ गया वो? नुकसान इनको, बीजेपी को नुकसान हुआ, वहां बड़ा नुकसान हुआ। नहीं, 2019 में ये बीजेपी के साथ जुड़े, 2024 में ये बटे। 2024 की तो बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, 2024 तो की बात। 2024 में ये बटे। एक ऐसा नहीं रहा कि बीजेपी को नहीं मिला। सपा जहां थी वो एक अलग एनालिसिस है, उस पर फिर कभी। लेकिन दलित कंफ्यूज है पिछले 10 साल से, 2014 के बाद से कंफ्यूज है वो। अगर, और मुस्लिम वोट जो है वो पूरी की पूरी कांग्रेस के साथ है, वो कहीं कोई भ्रम में नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां भी चाहेंगे तो उसको बरगला नहीं सकती। इसलिए बीजेपी बुरी तरह डरी है, बौखलाई हुई, और सबसे डरी है वो कांग्रेस से। और कांग्रेस में सबसे डरी है वो राहुल गांधी प्रियंका से, जो मैं फिर कह रहा हूं। इसलिए वो 2014 के बाद से ही, जबकि ये यात्रा नहीं हुई थी इनकी, मोहब्बत यात्रा और भारत यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, उसी समय से वो जानते थे कि इनका खेल कोई पलट सकता है। और ये जो संघ प्रमुख ने कहा है कि हमको हर जगह नहीं ढूंढा जाता, आप याद कीजिए, तो आप तो देख रहे हैं 10-15 साल 20 साल से, जब वाजपेयी का भी शासन था, तो संघ जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाता था। मतलब सत्ता भी हम और विपक्ष भी हम, वो विपक्ष का संघ बोल देता था। आप याद कीजिए, बिहार चुनाव के पहले यही प्रमुख ने बोल दिया था कि रिजर्वेशन को लेके इशू, तो बड़ा बवाल हुआ था। तो ये रह के वो जैसे होता है ना सेफ्टी वॉल, मिली जुली कुश्ती होती है, सेफ्टी वॉल जो कहा जाता है, सेफ्टी वॉल, वहां से गैस बन रही है अगर विरोध की, तो एक सेफ्टी वॉल के जरिए, तो भागवत जैसा संघ का प्रमुख ये काम कर रहा है।
मैं कतई नहीं विश्वास करता हूं कि संघ प्रमुख को मस्जिद मंदिर से इंटरेस्ट नहीं है, वो मंदिर नहीं ढूंढवा रहे होंगे, वो कहीं ज्यादा मंदिर ढूंढवा रहे होंगे। तो इसलिए ये सब इनका मिला जुला खेल है, इनका चरित्र एक है। और चरित्र एक हो कोई बात नहीं, हिंदू बात करें, आपने देश के संविधान को, देश की मर्यादा को, देश की संवैधानिक संस्था को और शासनिक व्यवस्था को खत्म कर दिया आपने। मतलब हम कगार पे हैं, खत्म कर रहे हैं वो नहीं है। आज की स्थिति है कि हम कगार पे हैं। जो आज पार्लियामेंट में कल परसों हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि अब अति है ये, इसके बाद जो है अब कुछ बचता नहीं है। ठीक है, जिस तरह से गुंडई करके रोकना, उसके बाद ये एफआईआर गुंडई से लागू कराना, डीएसपी का एफआईआर लॉन्च कर लेना, मतलब हर चीज वो एक तानाशाह की तरह अपने हाथ में ले लिए हैं। और उसका उपाय बस वही है जो आप बार बार कह रहे हैं, जो बार बार पूछते हैं आप, क्या जनता को सड़क पे आ जाना चाहिए? वही है वही। लेकिन इसके साथ में हम लोग को ये सभी सारा देश भी देख रहा है कि उनका मुकाबला बहुत ही ताकत के साथ में राहुल, प्रियंका या पूरी की पूरी जो इंडिया ब्लॉक है अब कर रही है। अब उसमें कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी जा रही। कितने ही भ्रम फैलाएं कि ये बढ़ गए हैं, अलग अलग हो गए, वो नहीं है। नहीं संजू जी, एक चीज मैं और बताऊं, अगर इस इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में अगर ईवीएम और चुनाव आयोग इस तरह पार्शियलिटी से नहीं काम किया होता तो रिजल्ट और कुछ होता। बिल्कुल सही है ना, वो तो बिल्कुल वो तो एक बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? जी 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 बिल्कुल बड़ा फैक्टर तो वही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए अगर सारे इंस्टीट्यूशंस को ये खत्म कर चुके हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया है। और ये जब जैसे ही आप बैलेट पेपर की बात आती है तो बिदकने लग जाते हैं। तो ये जो है ये नक्सस है इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी के जो तंत्र है, और पूरा माफिया इसमें एंगेज है, मैं ये मानता हूँ। और देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और लोगों की मति को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है, सवाल खड़ा कर दिया है जिसके सामने। ऐसा मैं मानता हूँ। और इससे जनता कब जगेगी और कब ये शुरुआत होगी, क्योंकि इन्होंने जो डैमेज कर दिया है उस डैमेज को करेक्ट करने में पता नहीं कितने साल लगेंगे और कितना आर्थिक नुकसान। मैं मानता हूँ उमाकांत जी, मैं मानता हूँ कि जनता जग गई है। और इस 24 में इनको पता भी चल गया होता, 303 से 240 प्रदीप सर, उमाकांत सर, 303 पे बिलाल सर, 303 से 240 पे आना जनता का जागना ही दर्शाता है। लेकिन अब मजबूरी वही है कि आपके साथ में जो फिर आरोप लगता है कि जो चुनावी गड़बड़ियां हैं, मतलब बेहिसाब, जिसका जवाब नहीं आ रहा, जो अभी आपने प्रदीप सर 200 से भी कम आते हैं ये 200। संजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपनी नीतिगत कार्यक्रमों और अपने विकास के कार्यों के लिए जानी जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से एक डैमेज किया है देश की, और उस डैमेज के चलते जो अर्थव्यवस्था दांव पे लगी है, और जब अर्थव्यवस्था देश की दांव पे लगती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई सब बराबर होते हैं उसके लिए।